अच्छा, कल हमने जो न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था दैट वाज 403। विल जस्ट क्विकली गो थ्रू कि हमने क्या स्टेप्स किए और फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। There was point loads given, spans हमें given थे, we have to develop the shear force diagram, bending moment diagram. We concluded in last lecture that this is a graphical representation for the variation of shear force along the span. This is called a shear force. What is a bending moment diagram? This is the variation of bending moment. Bending moment is m, यानी m की वैल्यू along the span कितना वेरी करती है जब आप इस चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दिस बिकम्स अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिर हमने इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी पढ़ी इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन, and then we move on towards solving this numerical, जिसका first part था that you replace these boundary conditions with the appropriate number of reaction. The second step was to find the reactions because they will be like by यहाँ पर होगी, there will be a bx as well, ठीक है, and then there will be a dy here as well, vertical force होगी। so इन reactions को find करना second step था आपका, जिसके लिए आप मोमेंट्स लेते थे अबाउट पॉइंट बी और पॉइंट डी इक्वल टू जीरो। देयर वर थ्री इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम दैट यू विल कंसिस्टेंटली यूज इन दिस न्यूमेरिकल, और आगे फॉरवर्ड जितने भी न्यूमेरिकल हम करेंगे रिलेटेड दिस, उनमें आप ये तीन इक्वेशन यूज करेंगे। दैट वाज समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, then there was a summation of fy equal to 0, and then the last was summation of moment equal to 0। ये तीन इक्वेशंस हैं जिनको आप कंसिस्टेंटली यूज करेंगे विद देयर assumptions कि आपने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं या राइट को पॉजिटिव ले रहे हैं। फॉर माय केस में हमेशा यहाँ पर अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस तरह साइन डाले होंगे मैंने, और टूवर्ड्स लेट्स से लेफ्ट राइट साइड पे जो फोर्सेस जा रही हैं उनको मैं पॉजिटिव कंसिडर करूँगा। इन इक्वेशंस को यूज करते हुए आप रिएक्शंस फाइंड करेंगे। वंस यू फाइंड द रिएक्शंस, the next step is to develop the equations for shear force and bending moment diagram. We have two different methods that we discussed in yesterday lecture. One was the method of section, in which you just cut section in different spans whenever there is a discontinuity of loading, ठीक है, जब भी लोड discontinuous होगा, so you will cut a section in that place, like section 1 यहाँ हुआ, फिर इसके बाद हमने section 2 कट किया था, and then there was a section 3 हमने फिर इस सेक्शन 1 के लिए इसको कहा ये ए बी के लिए इक्वेशन डेवलप की, देन यू डेवलप एन इक्वेशन फॉर सेगमेंट बी सी, देन यू डेवलप एन अदर इक्वेशन फॉर सेगमेंट सी डी। इस तरह आपने शीयर फोर्स की भी जो है वो डेवलप की इक्वेशंस, एंड यू आल्सो डेवलप इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। लेटर ऑन इन शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशंस के अंदर आपने लिमिट्स आइडेंटिफाई की, दैट देयर आर लिमिट्स। लिमिट्स क्या थी? फॉर एग्जांपल दिस वाज फॉर एक्स यहाँ से यहाँ तक था, इसके लिए इस सेकंड सेक्शन के लिए एक्स यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है जी। फॉर द थर्ड सेक्शन एक्स वाज फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस वाज एक्स। सो एक्स जब आप थर्ड सेगमेंट के लिए आते हैं, फॉर सेगमेंट सी डी सेगमेंट के लिए, तो उसमें एक्स की वैल्यू है, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये है सेगमेंट सी डी। सो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? 3 + 1 4, यहाँ पर 4 है एक्स इन डिस्टेंस, और एंड तक आगे कितने 6। तो इसके लिए लिमिट्स क्या होनी थी सेगमेंट सी डी के लिए? 4 और 6, ठीक है जी, ये एक्स के लिमिट्स आई थी। इसी तरह ही आपने सेगमेंट बी सी के लिए भी लिमिट्स डिफाइन की, इसी तरह आपने सेगमेंट ए बी के लिए भी लिमिट्स डिफाइन की। वंस द लिमिट्स वर आइडेंटिफाइड, द नेक्स्ट स्टेप वाज टू enter the values of these limits in the equations, and you get the values of shear and moment at those लोकेशन, यानी इस लोकेशन के ऊपर भी shear force, इसी पे मोमेंट, इसी पे भी shear force moment, इसी पे भी shear force moment, इस पे। The next method which we discussed in the last part of tomorrow's session, it was using graphical method, area method हमने use किया। We develop shear force diagram keeping in view the load diagram। load diagram को हमने देखा, and उसके जरिए हमने shear force diagram की। then keeping in view shear force diagram we develop the bending moment diagram, उनको किया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। वी विल अप्लाई द सेम प्रोसीजर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए टू दिस न्यूमेरिकल, और देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। 404, ठीक है जी। न्यूमेरिकल इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन इन टर्म्स, बिकॉज नाउ यू हैव अ मोमेंट एट पॉइंट सी एज वेल। ये पॉइंट सी है जहां पर एक मोमेंट भी अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक हो गया जी। बाकी आप देखेंगे तो सारा उसी तरह ही है कि यहाँ पर एक सपोर्ट थी, सपोर्ट के ऊपर एक रिएक्शन होगा आर ए, इंस्टेड ऑफ यहाँ पर उसने रोलर सपोर्ट बनाने के आपको क्या दे दिया? रिएक्शन एट पॉइंट ए। रिएक्शन किस चीज़ का होता है? आर ए का मतलब है रिएक्शन एट पॉइंट ए। तो रिएक्शन एट
ए रिएक्शन उधर ही आएगा जहां पर सपोर्ट नीचे पड़ी होगी, बाउंड्री होगी कोई ना कोई चीज, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट थी। सिमिलरली पॉइंट डी के ऊपर आर डी लिखा है, रिएक्शन एट पॉइंट डी मींस इधर भी एक सपोर्ट थी। सो जो आप पहला स्टेप करते हैं दैट रिप्लेसिंग दीज support conditions or boundary condition with appropriate number of reaction, it has already been done here in this numerical, ठीक है, पहला स्टेप हुआ है। Now what you will do, you will have to find the values of these reactions unknown RA and RD. So you can take either moment about point A equal to 0 or you can take moment about point D equal to 0, ठीक है, इन दोनों में से कहीं भी 0 ले सकते हैं। As explained in last lecture, मैंने जिस तरह पहले बताया था, if you take summation of moment about point A equal to 0, ठीक है जी, अगर आप इसको 0 लेंगे, this will yield, यानी इसके results आपको क्या मिलेंगे, you will get the reaction at point D, ठीक है। यानी point A को अगर आप point of rotation consider करते हैं, ठीक है जी, इस point को point of rotation consider करते हैं, तो ये force इसमें से पास करी, लिहाजा this will cut off, ये नहीं रहेगी इक्वेशन में, ये मोमेंट बनाएगी, ये मोमेंट कंसीडर होगा, ये मोमेंट बनाएगी। तो अल्टीमेटली जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0, दिस विल गिव द रिएक्शन आर डी, दिस वन। अदरवाइज इफ आई डू द समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट डी इक्वल टू 0, ठीक है, इसको ऑपोजिट जाता हूँ और पॉइंट डी को पॉइंट ऑफ रोटेशन कंसिडर करता हूँ, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल अगेन गिव मी अ रिएक्शन, बट नाउ द रिएक्शन विल बी व्हाट, आर ए, दिस विल बी नाउ आर ए, रिएक्शन एट आर ए, ठीक हो गया। तो दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर उसने देखें, यहाँ पर आपके पास एक दफा एम ए से भी लिए, ठीक है जी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे टेक समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए भी लिए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट डी भी लिए, तो आप दोनों इक्वेशंस भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एक और तरीका ये भी है कि अगर आपने समेशन ऑफ मोमेंट ए करके निकाल लिया आर डी, इंस्टेड ऑफ नाउ यूजिंग दिस थिंग, आप इसको इग्नोर करके इक्वेशन क्या यूज कर सकते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास तीन इक्वेशन थी, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो ये तीनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन जो है आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड दीज रिएक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। फर्स्ट उसने क्या किया कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है जी। अगर ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी, मूव ऑन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और देखते जाएंगे कि बीम के ऊपर फोर्सेस क्या मूवमेंट बना रही हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब वो यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा है, वो एक तरफ क्लॉकवाइज कर देता है, दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर होंगी, और जो राइट हैंड साइड है उसके ऊपर सारी की सारी क्लॉकवाइज आ जाएंगी, इधर क्लॉकवाइज कर देगा और यहाँ पर सारी एंटी क्लॉकवाइज कर देगा। तो ये भी तरीका है, कोई इसमें कोई फर्क नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी इक्वेशन लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और दूसरे अल्फाज में अगर हम इसको समझना चाहें तो अगर उसने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रखा है तो एंटी क्लॉकवाइज ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव ही होगी। हम अपनी इक्वेशन डेवलप करते हैं यहाँ पर और इसके रिजल्ट्स को साथ साथ फौरन मैच करेंगे। लेट्स से समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, हमने कहा मैं इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन कंसिडर करता हूँ ना, आई विल पुट के एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ इक्वेशन के अंदर, ठीक है जी। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, आर ए इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास कर रहा है, सो इट विल प्रोड्यूस नो मूवमेंट, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट फोर्स इज दिस 2000 फोर्स, सो मैं पुट करूंगा 2000, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म इज बेसिकली हमने स्टडी किया कि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, द वन आई ड्रॉ राइट नाउ, एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन, और पॉइंट ऑफ रोटेशन और इसके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सो नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3 फीट, ठीक हो गया जी। सो दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, ये मैंने उसकी फोर्स लिख ली, इसका मोमेंट आर्म दोनों के आगे ब्रैकेट डाली, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज मुझे देखनी है कि इसका साइन क्या लेना है, इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखें ये फोर्स, दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन, यानी बीम इधर से रोटेट करे और आपने ऊपर से ये 2000 फोर्स अप्लाई की हुई है, 2000 पाउंड। तो इस बीम को क्या करेगी, पहले यहाँ पर लेकर आएगी, फिर इस बीम को यहाँ लेकर आएगी। सो दिस रोटेशन इज बेसिकली अ क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज को मुझे क्या लेना है, नेगेटिव, तो इसका मतलब है नेगेटिव इस तरह लिख लूंगा,
ठीक हो गया। उसने अब इसको इसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। वो बेसिकली क्या कर रहा है कि उसने जहां जहां क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गया, वो वहां जाके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, है सेम इक्वेशन है दोनों चीजें। ठीक है जी, ये फोर्स होगी। नेक्स्ट फोर्स हमारे पास कौन सी है, पॉइंट सी के ऊपर आते हैं। जब आप पॉइंट सी के ऊपर आते हैं, दिस इज अ न्यू थिंग इन दिस न्यूमेरिकल, दैट इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अ फोर्स देयर इज अ मोमेंट देयर। ठीक है, 4800, ये देखें 4800 पाउंड फिट मोमेंट दिया हुआ है। द यूनिट फॉर फोर्स इज पाउंड, बट द यूनिट फॉर मोमेंट इज पाउंड फिट दिया हुआ है। देखें, ठीक हो गया जी। तो अब मोमेंट हमें डायरेक्ट दे दिया हुआ है, अब मुझे इसके साथ मोमेंट आर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब आप फोर्स के साथ मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तब मोमेंट बनता है, ये ऑलरेडी मोमेंट बना हुआ है। तो मैं पॉइंट सी के ऊपर आता हूँ, यहाँ पर एक मोमेंट पड़ा हुआ है, और ये मोमेंट जो है मैं इसकी वैल्यू दे लिख लेता हूँ 4800 डायरेक्ट। अब इसके साथ मोमेंट आर्म नहीं लिखूंगा बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ मोमेंट। ये एंटी क्लॉकवाइज है और मैं एंटी क्लॉकवाइज को क्या कंसिडर कर रहा हूँ, पॉजिटिव, सो आई विल पुट अ पॉजिटिव साइन हियर। ठीक हो गया जी। उसने भी इधर क्या किया, इसको इस साइड पे रख लिया इक्वेशन के। नेक्स्ट आगे पॉइंट डी, ये भी हो गया हमारे पास। पॉइंट डी पर आते हैं। दिस इज योर पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड दिस इज पॉइंट डी। लेट्स से पॉइंट डी इस तरह अपवर्ड फोर्स दे रहा है, आर डी। ठीक है जी। एंड दिस इज ट्राइंग टू रोटेट योर बीम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इजंट इट? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो मैं साइन डालूंगा इसका पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। देन द फोर्स ब्रैकेट डाल लेता हूँ। The force is Rd multiplied by the moment arm. The moment arm is again the perpendicular distance between the line of action of force which I have drawn with a dotted line. इसके और इसके दरमियान perpendicular distance है, which is now the sum of this 3, 6 and 6. ठीक हो गया जी। ये हो गया जी। अब इनको ऐड कर लें। इसका कितना मोमेंट आर्म हो गया जी, 12। सो दिस इज 12 here now. इसके अलावा देखें कोई और फोर्स तो नहीं रहेगी। इस पूरे बीम को आपने सॉल्व कर लिया, लिहाजा आप ये क्वेश्चन यहाँ तक लिख ली, इक्वल्स का साइन डालें, इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्व दिस वन। 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 करें। ठीक है जी, एंड गेट द वैल्यू ऑफ आर डी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करता जाता हूँ। गेट लाइक 6000 नेगेटिव 6000 प्लस 4800 plus 12 into RD, I can write it like this one, equals to 0। ठीक हो गया जी। इनको दोनों को आपस में सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है जी, 4800 है और 4800 में से माइनस कर लें लाइक 6000, दिस विल बिकम नेगेटिव 1200। नेगेटिव 1200 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट विल बी लाइक 12 इंटू आर डी इक्वल्स टू 1200। ठीक हो गया जी। नाउ आर डी 100 से इसका आंसर। हाँ एग्जैक्टली, सो आर डी डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, दिस विल गिव यू 100 पाउंड्स। ठीक हो गया जी। सो दिस इज द आंसर है। यही चीज इसने यहाँ पे भी निकाली, आर डी की वैल्यू। अब मेरे पास आर डी रिएक्शन एट पॉइंट डी निकल गया। अब अगर मुझे रिएक्शन एट पॉइंट ए निकालना है, ठीक है जी, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड रिएक्शन एट पॉइंट ए। अगर रिएक्शन एट पॉइंट ए निकालना है तो मैं इसको कभी भी पॉइंट ऑफ रोटेशन नहीं रखूंगा। अगर मैंने इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन रखा तो जाहिर बात है आर डी इसमें, आर ए इसमें से पास हो रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन में से। So if I have to find the reaction at point A, I have to consider this point, D point, as point of rotation. ठीक हो गया? So now अब हम क्या करेंगे? In order to find RA reaction at point A, we will consider point D as point of rotation. और नई इक्वेशन लिखेंगे, summation of moment about point D equal to 0. Again same thing, anti-clockwise को positive consider करके equation develop करेंगे. The equation have been developed here. You can just check it by yourself. Just do it now. थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आपकी 1900 वैल्यू निकलती है। Just a quick one. Just consider this as a point of rotation. ठीक है जी। और ये इक्वेशन लिखें, summation of moment about point D is equal to 0 और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर करें और इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं लाइन ऑफ एक्शन साथ साथ बताता जाता हूँ। डी के अंदर से कंसिडर करें, डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके लिए आपको मोमेंट आर्म लिखने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी अ मोमेंट। इसके लिए मोमेंट आर्म आपको चाहिए होगा। सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स and this is the perpendicular distance between this line of action of force and point of rotation.
last force will be RA. So this is the line of action of force for point RA, and this is the perpendicular distance between point of rotation and point line of action of force. So just write an equation and just check if you are getting the answer RA equal to 1900 pound. We'll just start in 2 minutes. हम इसको आगे देख लेते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं. सर ये हमने मूवमेंट आर्म क्यों नहीं लिखा 4800? ओके, गुड थिंग. इसके साथ मोमेंट आर्म इसलिए नहीं लिख रहे बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ मोमेंट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फोर्स एंड अ मोमेंट. ठीक होगा जी. अगर मैं मोमेंट की डेफिनेशन देखता हूँ ना, तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन में आ गया है. फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो, सम ऑफ मोमेंट ले रहा हूँ. तो ये तो मोमेंट नहीं है, ये तो फोर्स है. तो इसको मोमेंट बनाने के लिए मैं फोर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ उसके मोमेंट आर्म के साथ, तब ये मोमेंट बनता है. मगर पॉइंट सी के ऊपर जब आता हूँ तो देयर इज ऑलरेडी अ वैल्यू 4800 पाउंड फिट, यानी वो मोमेंट ही दिया हुआ है, फोर्स नहीं दी हुई. तो अगर मुझे मोमेंट दी है तो इसका मतलब है इसके अंदर ऑलरेडी फोर्स इनटू मोमेंट आर्म हुआ हुआ है, लिहाजा मुझे इसको किसी मोमेंट आर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना. ठीक हो गया जी, क्लियर? सर इसका आंसर आ गया सर, आ रही का आंसर सर. ठीक हो गया. आप अपने मैसेज जो है ना चैट बॉक्स के अंदर बेशक एक दो बच्चे, दो तीन बच्चे ना अपना लिख दिया करेंगे जी 1900 हमारा आ गया. सो आई विल जस्ट गेट इन्विटेशन के भी वो हो गया है, ताकि हम आगे मूव ऑन करते जाया करें. ठीक हो गया जी, क्योंकि मैं चैट बॉक्स साथ साथ कॉन्स्टेंटली देख रहा होता हूँ तो पता चलता है. किसी और स्टूडेंट की कोई किसी 1900 ठीक है, सही दिखला के निकले. ठीक है, आमिन सही हो गया. चलो, वी हैव लाइक 3 or 4 स्टूडेंट्स नाउ जिनके मैसेजेस में आगे में. नाउ विल मूव ऑनवर्ड्स, हम आगे चलते हैं और उसको देखते हैं साथ साथ. जस्ट क्लियर इट. इसको क्लियर कर लेते हैं और आगे चलते हैं जी. नेक्स्ट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज shear force and bending moment through sections. हमने जिस तरह पहले भी डिस्कस किया था दैट वी हैव टू कट सेक्शंस, यानी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स बना लेंगे. लाइक दिस इज अ सेगमेंट ए बी, इसके लिए यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे. देन वी हैव टू कट अ सेक्शन बिकॉज लोड की डिसकंटिन्यूटी है 2000 के बाद, यू हैव टू कट अ सेक्शन हियर एज वेल. यहाँ पर एक मोमेंट अप्लाई हुआ विच इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस वन, सिर्फ इस लोकेशन के अप्लाई हुआ, देन इट इज अ डिसकंटिन्यूस वन. तो इसका मतलब है थर्ड सेक्शन यहाँ भी कट करना पड़ेगा. तो मेरी 3 डायग्राम्स डेवलप होंगी. वन इज दिस वन, यानी सेक्शन 1 के लिए, which is shown here on this page. Then there will be 2 section and then there will be a 3 section. ठीक है, इसमें सेक्शन 1 के अंदर भी हम इसी तरह ही करेंगे, x डिस्टेंस लेंगे यहाँ से यहाँ तक. सेक्शन 2 के अंदर भी हम बेसिकली यहाँ से ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे, कहेंगे यहाँ तक डिस्टेंस x है. और सेक्शन 3 के अंदर भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को x कह देंगे. ठीक है जी. अच्छा जी, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन, यहाँ पर आते हैं जी. सेगमेंट ए बी के लिए देखिएगा वो करेगा क्या. सेगमेंट ए बी के लिए यही सेक्शन ड्रॉ हुआ जो अभी हमने ऊपर देखा था इक्वेशन. 1900 हमारे पास फोर्स निकली है, मैंने वो यहाँ लिख ली. जब मैं यहाँ सेक्शन कट करूंगा तो डेफिनेटली देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ शियर. ठीक है जी. एंड देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ मोमेंट, द वन वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली. कि हम शुरू से ही कहते आते हैं दैट व्हेनेवर देयर इज अ बीम और समथिंग, एनी स्ट्रक्चरल मेंबर, एंड यू कट अ सेक्शन थ्रू दिस बीम, इस बीम के अंदर सेक्शन करें इन ऑर्डर टू एनालाइज द इंटरनल फोर्सेस. कि इस बॉडी के अंदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं. तो इंटरनल फोर्सेस दे आर क्लासिफाइड एज एक्सियल फोर्स, these have been classified as a shear force, there will be a moment as well. So for time being I'm not writing this axial force because एक्शंस के अंदर एक्सियल फोर्सेस नहीं है, इसलिए रिएक्शंस में भी नहीं आती हैं, इसलिए हम उनको कंसिडर नहीं करते. फॉर सिंपलिसिटी आई एम जस्ट पुटिंग ऑलवेज वी एंड एम. ठीक हो गया जी. अच्छा जी, तो वापस अगेन इस पर आते हैं. सो वंस यू कट अ सेक्शन जी. सर सेक्शन हम बी पॉइंट पे कट करेंगे या बीच में से कट करेंगे? ओके, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट बैक. ये देखें जी, मैं यहाँ पर बताता हूँ. आप सेगमेंट ए बी के अंदर सेगमेंट में कहीं भी सेक्शन कट कर सकते हैं, लाइक दिस. यहाँ पे भी सेगमेंट कट सकते हैं, यहाँ पे भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट इट शुड बी बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, यानी बी से पहले, ये जो आपकी ये लोडिंग है ना बी वाली 2000 पाउंड, इससे पहले आपका सेक्शन होना चाहिए. इट कैन बी हेयर, इट कैन बी हेयर, इट कैन बी हेयर, कहीं भी हो सकता है. ठीक है, इसी वजह से जब भी आप सेक्शन कट करेंगे तो देखिएगा उसके आगे वो कभी भी डिस्टेंस नहीं लिखता, वो हमेशा कहता है इट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस x. यानी ये डिस्टेंस भी x हो सकता है. ठीक है जी, और ये डिस्टेंस भी x हो सकता है, और ये डिस्टेंस भी x हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग.
ठीक हो गया जी। सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेगमेंट बी सी, सो बी सी के अंदर आप सेगमेंट यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी कहीं भी सेगमेंट हो सकता है। तो जब बीसी का सेगमेंट कटेगा तो आप इस बीम को अगर आप गौर से देखेंगे तो लेट से मैं यहाँ पे सेक्शन कट करता हूँ, तो जब इसकी डायग्राम बनेगी सेगमेंट बीसी के लिए, सो इट वुड लुक लाइक दिस वन, कि उसके अंदर ये एक्सटर्नल पहली वाली फोर्स आर ए फोर्स भी होगी विच इज कैलकुलेटेड टू बी 1900 हमने निकाली, ठीक है। देन देयर विल बी 2000 फोर्स पाउंड ऊपर से एक्सटर्नल लोड भी था, ठीक है जी। और ये यहाँ पर आपने सेक्शन कट कर लिया। अब आप कह देंगे ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है जी। ये x इसलिए का बिकॉज आई डोंट नो कि ये इधर है या इस जगह पे है, ये इस जगह पे है, इस जगह पे, किसी जगह पे नहीं पता, इसलिए मैंने x का। बट वी आर ऑलरेडी डिफाइंड विद दीज डिस्टेंसेस, ये हमें डिस्टेंस पता है, दिस इज 3 फीट, ठीक है जी। ये डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है पीछे वाला। आगे वाला डिस्टेंस मैंने x लिख लिया अपने पास, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। जब आपने यहाँ सेक्शन कट किया लाइक दिस वन, ठीक हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, एक शेयर फोर्स V और एक मोमेंट होगा, ठीक है जी। मे बी सम ऑफ यू स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि भाई ये जब भी मैं यहाँ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट करता हूँ, मैं बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर देता हूँ, शेयर फोर्स हमेशा डाउनवर्ड ड्रॉ करता हूँ। दिस इज अ पॉजिटिव assumption. In engineering mechanics you might have read about this thing, that if the section is on your right side, आपके ये सेक्शन राइट साइड पर है, आप यहाँ से देख रहे हैं सेक्शन राइट साइड पर है आपके, ठीक है। तो उधर कन्वेंशंस जो पॉजिटिव कन्वेंशंस है वो ये होती है हमेशा, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके सेक्शंस लेफ्ट साइड पर हो, यहाँ पर सेक्शन है, ठीक है जी, उसके अंदर कन्वेंशन क्या हो जाती है कि उसमें शेयर फोर्स को इस तरह पॉजिटिव रखते हैं और ये क्लॉकवाइज हो जाती है, ये पॉजिटिव कन्वेंशंस है। So this is a positive convention if your section is on your right side, and this is a positive convention if your section is on left hand side. If you carefully look both of these two figures simultaneously, you will understand that this shear force is going downward, a same magnitude with opposite direction of shear force is acting upward in order to cancel this effect. Similarly, moment अगर यहाँ पर anti clockwise है, there will be a clockwise moment to cancel their effect. ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब जब आपने यहाँ पर इसमें सेक्शन कट किया और इसके बाद ये क्लियर हो गया कि मैंने यहाँ पर जो शेयर फोर्स की वैल्यू थी वो ड्रॉ की, लाइक सेक्शन कट करने के बाद हमेशा डाउनवर्ड शो की, और मोमेंट की यहाँ पर डायरेक्शन क्या शो कर दी, m इस तरह। अब आपने फिर दोबारा से जिस तरह इक्वेशन लिखते थे ना, क्या कहते हैं, रिएक्शंस निकालते हैं, मोमेंट की इक्वेशन लिखते थे, तो यहाँ पर भी आप यही करेंगे। सबसे पहले अगर आपने शेयर की इक्वेशन डेवलप करनी है, तो शेयर की इक्वेशन डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस Fy शुड बी इक्वल टू 0, ये लेंगे। लेट्स से मैं पॉजिटिव को अपवर्ड कंसीडर करता हूँ। अब इसमें देखते जाएं, स्टार्ट फ्रॉम हेयर, पॉइंट ए से स्टार्ट हूँ। पहली एक फोर्स है 1900 जो कि अपवर्ड जा रही है, इसका मतलब है 1900 में डायरेक्ट लिख लेता हूँ पॉजिटिव। आगे मूव करता हूँ, कोई फोर्स नहीं है। जैसे इस सेक्शन पॉइंट के ऊपर आता हूँ, यहाँ पर एक फोर्स है V विच इज गोइंग डाउनवर्ड, ठीक है जी। सो डाउनवर्ड है, इसका मतलब है मुझे नेगेटिव V लिखना है, ठीक हो गया। इसके अलावा और कोई फोर्स है, देयर इज अ मोमेंट देयर, बट आप यहाँ ख्याल रखें कि यू आर नॉट समिंग द मोमेंट, यू आर यूजिंग समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। So vertical forces जब नाम लिए तो then moment is not included in this equation. That's why I'm not taking moment here. Equation को equal करें 0 के, so V will become equals to 1900 pound. So later on हम इस equation को जब जाके देखेंगे तो segment AB जो आपका first segment है, इस segment AB के अंदर throughout जो moment की value होगी that will be 1900 pound constant रहेगी। In the same way इसी segment के लिए if you are just want to write moment की इक्वेशन अगर आप इसके लिए लिखना चाहते हैं, यू विल राइट समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट x शुड बी इक्वल टू 0, यानी x पॉइंट के ऊपर आके 0 लें, ठीक है जी। अगेन यू विल से कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आपने लिए। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाए, अब मोमेंट्स लेने हैं, दीज आर नॉट फोर्सेस, ठीक है। पहले आपने क्या ली थी, फोर्सेस, सो मोमेंट आर्म वाज नॉट इंक्लूडेड देयर। अब फोर्स भी होगी, उसके साथ उसका मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बिकम अ मोमेंट। So start from here again, point A से start करेंगे। The first force is 1900, so 1900, ठीक हो गया जी, मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म देखें कितना है, यानी ये आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है जहां आपने सेक्शन कट किया, दिस इज नाउ द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। जिस जगह पर सेक्शन कट किया है, दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। सो पॉइंट ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। सो 1900 मल्टीप्लाई बाय x, नाउ दिस मोमेंट इज बेसिकली क्लॉकवाइज, ठीक है। दिस इज ट्राइंग टू रोटेट योर बीम क्लॉकवाइज। देखें ये 1900 फोर्स लगी हुई है, यहाँ आपने सेक्शन कट किया, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन।
और ये 1900 फोर्स इस बीम को क्या करेगी, अल्टीमेटली पहले यहाँ लेकर आएगी, देन इट विल ट्राई टू रोटेट इट लाइक दिस वन एंड कीप ऑन. सो दिस इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन एंड आई हैव टू टेक दिस क्लॉकवाइज रोटेशन एज नेगेटिव बिकॉज मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसके साथ साइन क्या डालता हूँ, नेगेटिव. ठीक हो गया, ये होगी पहली फोर्स होगी. इसके बाद नेक्स्ट इस पॉइंट पर आ जाए जहाँ सेक्शन था. सेक्शन पॉइंट के ऊपर एक वी फोर्स है, फोर्स तो है मगर उसका मोमेंट आर्म नहीं है. दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन, सो इट विल प्रोड्यूस नो मोमेंट. ये वी प्रोड्यूस कोई नहीं करेगी. द लास्ट वैल्यू इज दिस मोमेंट, मोमेंट है वहां पर, एंड दिस मोमेंट at this particular section is in anti-clockwise direction, and anti-clockwise को मैं क्या ले रहा हूँ, positive. So you will just put it positive m, ठीक है, equals to 0. ये सारी इक्वेशन कंप्लीट होगी. इसको अब आप रीअरेंज कर लें. m will be equals to ये 1900 into x इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा. this will become positive 1900 into x. So this is an equation for segment AB. Now if you want to know what is the moment at A and what is the moment at point B, so you have to put the limits here. ठीक है, x की लिमिट्स डालेंगे. तो अगर आप ऊपर इस डायग्राम को यहाँ से आके व्यू करेंगे, so you will understand that the limits for A and B is कि x की वैल्यू it should be greater than and equal to 0 and less than or equal to 3. So if you put x equal to 0 in this equation, you will get the value of moment at point A. यानी जब x, ये देखिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, आपने लेट से यहाँ सेक्शन कट की है, तो यहाँ तक x है, x की ये वैल्यू 0 है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 हुआ है, और x की मैक्सिमम वैल्यू जब वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंचता है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3. तो ये मेरे पास दो लिमिट्स आ गई इस इक्वेशन की, दैट x शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3. Once you put the lower limit, यानी 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, यानी x इक्वल टू 0 करेंगे, तो इस इक्वेशन के अंदर क्या आ जाएगा, m of a will be equal to 0. सिमिलरली इसी इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू 3 डालें. ठीक है जी, x इक्वल टू 3, so you will get 1900 multiplied by 3 which is equal to 5700. x equal to 3 and you will get moment at point B equals to 5700. ठीक हो गया. अच्छा, ये आप वैल्यू बेशक अपने पास लिख लें जी, 5700 और 0. मैं इसको यहाँ पर शो करता हूँ एंड विल मूव ऑनवर्ड्स. ठीक है जी, इसको क्लियर करते हैं एंड यहाँ पर है, ये देखें जी, आपके पास x की वैल्यू एट लोकेशन यहाँ पर कितनी है, 0, और यहाँ पर लोकेशन पे कितनी है, 5700. इन द सेम वे यू विल कट अ सेगमेंट इन सेक्शन इन सेगमेंट BC. इस तरह फिर CD के अंदर भी सेक्शन कट करेंगे. हम उनको एकदम देखते हैं और फिर आगे मूव ऑन करते हैं. जस्ट अ मिनट, सम दिस थे फॉर इक्वल टू 0. ठीक है जी, सलमान ने, हाँ सही होगा जी, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा. मोमेंट एट पॉइंट A विल बी इक्वल टू 0 और B के ऊपर 5700 पाउंड फिट आ जाएगा. एग्जैक्टली. अच्छा जी, इसको हम बार बार एक्सप्लेन नहीं करते, मैं इस फिगर को दिखाता हूँ आपको एक दफा, इसको देख लें. और लेट्स से जस्ट इग्नोर दिस सेगमेंट BC, वी विल कम डायरेक्टली टू सेगमेंट CD पर आते हैं और CD सेगमेंट को देख लेते हैं. ठीक है जी. सो सेगमेंट CD के लिए अगर जब मैं सेक्शन कट करूंगा, सो इट विल बी समथिंग हियर. यहाँ पर सेक्शन इस तरह कट रहा होगा, और जब आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम इस तरह की होगी कि यहाँ पर एक 1900 फोर्स लगी हुई है. ठीक है जी, ये एग्जैक्टली दिस इज द डायग्राम हियर. मैं इसको इग्नोर कर रहा था कि मुझे एक्स नहीं नजर आया. दिस इज द डायग्राम हियर, यानी आपने यहाँ सेक्शन कट किया. ठीक है जी, तो सेक्शन इज बिटवीन C एंड D. एक्चुअली बीम यहाँ से आगे एक्सटेंड हो रहा है, ये देखें, इट्स समथिंग लाइक दिस वन. ठीक है जी, तो मैं इसको डॉटेड से इसलिए किया कि बेसिकली हमने इस चीज को रिमूव कर दिया है. तो आपने वहां पे सेक्शन कट किया. जब मैंने सेक्शन कट किया तो मैं इस चीज को इरेज कर लेता हूँ. लेट्स से ये इरेज हो गया सेक्शन कट करने के बाद. एंड व्हाट यू हैव राइट नाउ इज, जब सेक्शन कट किया तो यहाँ पर एक शेयर की वैल्यू भी होगी V, और डेफिनेटली यहाँ पर एक मोमेंट भी होगा M. सो अगेन, in order to find the equation for shear force, you will use equation summation of Fy equal to 0, upward force is positive, and you will start from here, point A से start करेंगे और आगे मूव करते करते यहाँ तक आएंगे. सिर्फ फोर्सेस का सम करेंगे. फोर्सेस में कौन सी आएंगी, 1900, 2000
मोमेंट नहीं आएगा, दिस इज नॉट अ फोर्स, दिस इज अ मोमेंट। ठीक हो गया जी। इन दो को कंसिडर करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू। ये देखें सेगमेंट सी डी के लिए इसने 1900 और 2000 दोनों को कंसिडर किया, दिस इज द shear force। However, when you are trying to solve it for the moment, moment के लिए आप आएंगे यहाँ पर इस जगह के ऊपर moment जो आ रहा है, summation of moment about point x equal to 0 इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है जी। Now first force ये है और इसका मोमेंट आर्म कितना होगा यहाँ से यहाँ तक x। सेकेंड फोर्स ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, इसका यहाँ से यहाँ तक मोमेंट आर्म कितना होगा, दिस विल बी x माइनस 3 फीट। ठीक हो गया। ये मैंने फर्स्ट फोर्स का भी बता दिया, सेकंड फोर्स का बता दिया। थर्ड पॉइंट सी के ऊपर आते हैं, देयर इज ऑलरेडी अ मोमेंट 4800 पाउंड फीट। ये मोमेंट बना है, देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद अ मोमेंट आर्म। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट मोमेंट की वैल्यू डाल देनी है, जिस तरह यहाँ पर उसने आके 4800 डाला हुआ है। देखिए इसके साथ भी उसने मोमेंट आर्म लिया है, इसके साथ भी मोमेंट आर्म लिया, बट इसको उसने क्या किया, डायरेक्ट मोमेंट की वैल्यू डाली। इक्वेशन सॉल्व की, यू गेट द वैल्यू ऑफ m ऑफ सी डी की इक्वेशन डेवलप हो गई। दिस इज फॉर सेगमेंट सी डी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब सी डी की लिमिट्स क्या होंगी जी, तो बताएगा। देखें सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक रहेगा डी, यहाँ पर आके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखें 9, यहाँ तक 9 डिस्टेंस हो जाएगा, 3 + 6 9, और 9 के अंदर फर्दर 3 ऐड करें तो 12। तो ये आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स आ गई। 9 इज द लोअर लिमिट और 12 इज द अपर लिमिट। आप इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह 9 डालेंगे एंड यू विल गेट द मोमेंट एट लोकेशन C। इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह 12 डालेंगे एंड यू विल गेट द मोमेंट एट पॉइंट D। जल्दी से जी क्विकली इसको इस इक्वेशन को डालें। इस इक्वेशन के अंदर ये जो मोमेंट सी डी इक्वेशन डेवलप की है, इसमें लिमिट्स डालें 9 और 12, ये दोनों लिमिट्स डालें और मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर। यू कैन जस्ट राइट डाउन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ मोमेंट यू आर गेटिंग एट पॉइंट C and D। I'll just look at the questions maybe in chat box। अच्छा जी, सर हम मोमेंट से वर्टिकल पॉइंट फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, यस वी कैन फाइंड द वर्टिकल फोर्स यूजिंग दिस इक्वेशन। देयर इज नो नीड कि आप समेशन ऑफ एफ वाई ही यूज करें। ठीक है, ये जरूरी नहीं, बट दिस इज सिंपलर। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आपने शेयर फोर्स डेवलप करनी है, यानी शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखनी है, तो shear force is a vertical force, this is not a moment। ठीक हो गया। so we always use summation of fy equal to 0। similarly जब आपने bending moment की equations develop करनी है, you always use summation of moment equal to 0। but when you are doing finding the reaction, जब इस numerical के start में आप reaction find कर रहे थे, यानी आप reaction निकालते हुए आपने एक RA निकाला था और एक यहाँ पर RD निकाला था, दो values निकाली थी ना, RA और RD। so for finding RA you can take the moment about point RD और दोबारा दूसरे क्या कहते हैं RD को फाइंड करने के समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस भी ले सकते हैं एंड आल्सो यू कैन टेक द मोमेंट एट द अदर लोकेशन। ठीक है, मोमेंट भी ले सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ सकता, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, से देख ला 2100 एंड 2400। ओके, आई विल जस्ट चेक इट इफ इट इज 2100। ठीक है, अब सही आ गए MC एंड MD। ओके नाउ अब ठीक है, ठीक हो गया जी, क्लास सही है। कोई एक और स्टूडेंट भी कर दे ताकि हम आगे इसको मूव ऑन करते हैं। we'll just look at this numerical same in perspective with area method, that how you can use this method for area method। any other student? Nizal 5700 किस चीज का आया? you have this equation। ठीक है, आपके भी ठीक हो गया आंसर। निज़ार आप देखिएगा एक मिनट, ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन m ऑफ सी डी की। ठीक है, m ऑफ सी डी, दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर पहले लिमिट्स डिफाइन होनी चाहिए। पॉइंट C है और एक आपके पास पॉइंट D है। ठीक है, ये पॉइंट C, दिस इज द पॉइंट D। तो पॉइंट C के ऊपर आते हुए डिस्टेंस जो आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 9 and this is coming out to be 12। these are the lower and upper limits, so we can say that x should be greater than and equal to 9 and should be less than equal to 12। अब फर्स्ट इसी इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू 9 डालें। ठीक है, एंड देन इसी इक्वेशन के अंदर फिर x इक्वल टू 12 डालें और फिर देखें मोमेंट्स की वैल्यू क्या है। आपका जो आ रहा था ना वो 5700, नो ये किस तरह है, x इक्वल टू 9 डालें, देखें
-900 प्लस 1200 करें, you will get 300. So how 57? एक दफा चेक करें मिसाल. ओके जी, काफ़ी 3-4 और स्टूडेंट्स के भी आगे में, एंड इट्स अ गुड थिंग के सबके आंसर सही हो रहे हैं. सो दिस इज द मेथड ऑफ सेक्शन. अब हम इसी को ही कर लेते हैं एरिया मेथड से. मैं क्विकली इसको समझाऊंगा एंड आई विल शो यू अ डिफरेंस हियर, जो कि कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स के दरमियान, एंड दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द शियर फोर्स डायग्राम. ठीक हो गया जी. हमारे पास द फर्स्ट डायग्राम जो आपके पास बनी, दिस इज कॉल्ड द लोड डायग्राम. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली. आई जस्ट राइट थिंग्स हियर नाउ बिकॉज दिस इज गुड. दिस इज अ लोड डायग्राम. ठीक हो गया जी. And the second thing we have to develop right now is this a shear force diagram. ठीक है, and how you will develop, you will use the loadings, यानी loading की direction देखेंगे. This is the point where this is 0 और इससे ऊपर हर चीज पॉजिटिव होगी, इससे हर चीज नीचे क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक हो गया. दिस पॉइंट इज अ 0 बेसिकली, यहाँ पर 0 है. So start from point A, you have the value of 1900 going upward. Just by scale or something, you just go upward until there is a point which is 1900. There is no need to go like 1.9 centimeter. बहुत ही exact करने की जरूरत नहीं है, because this is a graphical method and आप उसके साथ values भी लिख रहे हैं. So just go upward a little bit. और just make sure कि जब आप ये shear force bending moment diagram by area method करें, so you have a sufficient space on your paper so that all these three diagram they come upon each other. ये एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं. ऐसा ना हो कि load diagram एक पेज पे, shear force next पे, third पे bending moment, you will always do some sort of mistakes in them. ठीक है, so they should come up align with each other, एक दूसरे के साथ आए. ठीक हो गया. next stage is कि जब मैं यहाँ पर आया तो you can see some dotted lines here. वो basically जहाँ जहाँ loading आ रही है वहाँ पर क्या कर रहा है, dotted lines extend करता जा रहा है, and these lines are extending until your bending moment diagram as well. यानी इस तरह full आप extend करते जाएं lines को. ठीक हो गया. So shear force यहाँ से आप 1900 ऊपर गए because the reaction was 1900. ठीक है जी. Then इस point के बाद आपने क्या किया, देखिए आगे मूव करते गए, कांस्टेंट रही, यानी कोई फोर्स अपवर्ड भी नहीं आ रही, कोई डाउनवर्ड नहीं आ रही, लिहाजा आप शेयर फोर्स को अपनी क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे अंटिल यू रीच दिस पॉइंट. ठीक है, वंस यू रीच दिस पॉइंट देयर इज अ फोर्स 2000 गोइंग डाउनवर्ड. तो अभी आपके पास यहाँ पर 1900 वैल्यू है. सो 1900 में से अब मुझे माइनस करना है बिकॉज दिस इज डाउनवर्ड. तो 1900 में से कितना माइनस कर दें, 2000. सो द आंसर विल बी इक्वल्स टू -100 पाउंड्स. तो आप नीचे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, दिस विल बी अ 0. ठीक है, दिस विल बी अ 0. अब मुझे -100 पाउंड्स तक जाना है. ठीक है जी, -100 पाउंड्स. सो आई विल जस्ट गो अ लिटिल बिट. अब यहाँ पर समटाइम जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, व्हाट दे डू इज बिकॉज दे थिंक दिस इज अ ग्राफिकल मेथड. सो यहाँ पर वो 1900 इतना गेम है, और जब नीचे ड्रॉ करने की बारी आती है तो इधर इधर इतना चले जाते हैं. दे ड्रॉ इट मोर देन 1900. दिस इज अ मिस्टेक. तो ग्राफिकली रखने का मतलब ये है कि अगर ये 1900 है, सो जस्ट बाय विजुअल इंस्पेक्शन आप इसको 100 तक हल्का सा नीचे लेकर आए. सो दिस इज नाउ योर न्यू पॉइंट. ठीक है, इसके बाद मैं मूव करता जाता हूँ -100 के बाद इस पॉइंट पर आ जाता हूँ. यहाँ पर आता हूँ तो यू सी देयर इज अ मोमेंट हेयर. देयर इज अ नो फोर्स, यहाँ पर फोर्स नहीं है, मोमेंट है. सो यहाँ पर याद रखिएगा कि मोमेंट इन अ बीम, एक्सटर्नल अप्लाइड मोमेंट जो किसी बीम पर अप्लाई होता है, दिस विल नॉट इफेक्ट योर shear force diagram. This will affect your bending moment diagram, but this will not affect your shear force diagram. Shear force को कौन इफेक्ट करता है, forces, because you write it as shear force. ऐसे ही you call it as shear force diagram. So the things which are affecting this diagram is the forces. And when you write the bending moment diagram, so moment is the thing which will be affecting this thing. So यहाँ पर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कांस्टेंट रहते जाएंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे अल्टीमेटली, एंड यू विल सी दैट देयर इज 100 गोइंग अपवर्ड. सो -100 plus 100, this will make up at 0, and ultimately you will reach at this point. This is the hash portion is your shear force diagram. Now the important thing is for the moment diagram. ये मोमेंट डायग्राम ऑलरेडी हमने बाइसेक्शन मेथड जो है वो डेवलप कर ली थी, यानी सेगमेंट ए बी के ऊपर लिमिट्स अप्लाई की, वी गेट दिस पॉइंट, वी गेट दिस पॉइंट. फिर सेगमेंट बी सी को अप्लाई की एंड वी चेक कि हमारा पिछला पॉइंट ठीक था और हम सी पॉइंट को फाइंड कर लेते थे. इसी तरह ही हमने सी डी के लिए भी फाइंड की.
अब इसको एरिया मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे, देयर इज अ क्विक, यहाँ पे एक ट्रिकी सी छोटी सी चीज है, उसको हम समझते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। आई विल जस्ट क्लियर ऑल दीज थिंग्स नाउ। दिस वन, लाइंस उसी तरह ड्रॉप हुई द मोमेंट एट दिस पॉइंट आर ए, जहां पर आपकी सपोर्ट थी, ठीक है जी, रिएक्शन, वहां पर मोमेंट क्या है, जीरो, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट द रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट, द मोमेंट विल बी ऑलवेज जीरो, ठीक है। जब भी आपकी सपोर्ट्स आएंगी, रोलर सपोर्ट या हिंज सपोर्ट, द मोमेंट एट दोज लोकेशन विल सम अप टू बी जीरो, विद एक्सेप्शन के जहां पर आपके पास फिक्स्ड मोमेंट्स हैं, यानी फिक्स सपोर्ट है, देयर विल बी अ रेजिस्टिंग मोमेंट ओवर देयर, नेगेटिव मोमेंट्स वहां डेवलप होते हैं, मगर रोलर्स और हिंज के ऊपर मोमेंट्स क्या होंगे, जीरो। सो यू विल जस्ट ड्रॉ दिस फर्स्ट पॉइंट एट लोकेशन जीरो। दिस इज अगेन सेम थिंग कि यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने ये एक लाइन ड्रॉ की हुई थी, सो देयर विल बी अ पॉइंट हेयर, जिसको आपको डिफाइन करना है। वो पॉइंट कहाँ है, अपवर्ड है या वो पॉइंट डाउनवर्ड ड्रॉ होगा, ये हमें कौन बताएगा। हम देखेंगे कि मेरी शेयर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव डायग्राम है, दिस इज द नेगेटिव डायग्राम, ठीक है। सो शेयर फोर्स अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि जीरो से मैं पॉजिटिव की तरफ मूव करूंगा। अगर शेयर फोर्स मेरी स्टार्टिंग में यहाँ नेगेटिव आएगी, मुझे ये पॉइंट 5700 का डेवलप करना है नीचे। अब ये 5700, मुझे पहले ये पता चल गया कि ये एक्स एक्सिस से ऊपर आएगा, पहली चीज। दूसरी, ये 5700 किस तरह आया, आई हैव टू टेक फाइंड आउट दिस एरिया, ये हैश्ड एरिया जितना है फाइंड करना है। सो वी हैव दिस 1900, और ये डिस्टेंस भी हमारे पास है 3 फीट, एंड दिस इज 1900, इजंट इट। ये जब आपने लोड डायग्राम से शेयर फोर्स बनाई थी, सो द वैल्यू ऑफ शेयर, ये वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज 1900, and this horizontal distance, this is 3 foot, so 1900 multiplied by 3, you will get 5700, ठीक है जी। so you will just point, एक पॉइंट आप खाली देखेंगे और उसको पॉइंट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब इस पॉइंट से, ठीक है, अब पीछे वाली को सारी को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इस पॉइंट से आप मैंने नेक्स्ट जाना है। मेरी लाइन इसी तरह ड्रॉ हो रही है, ये ड्रॉ होते होते तो यहाँ पर आई, ठीक हो गए। जब मैंने नीचे ड्रॉ की लाइन, तो इससे जैसे ही मैं आगे मूव करता हूं, तो मेरी शेयर फोर्स क्या होना स्टार्ट होगी, नेगेटिव। इसका मतलब है कि मेरा बेंडिंग मोमेंट अभी तो 5700 है इस जगह पर, ठीक है। तो अगर शेयर फोर्स नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब है अब मेरा बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस होगा, कम होगा। कितना रिड्यूस होगा, जितना ये एरिया है। मैं करते करते एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ तक, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक फोर्स आ गई, मूवमेंट आया हुआ ऊपर। मैं ये पॉइंट डिफाइन कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई इसका एरिया फाइंड कर लो। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, सो दैट वी कैन जस्ट हैव समथिंग। So I'll just find the area of this thing just to make sure कि मैं 5700 से मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो कितना रिड्यूस होगा, ये वाला पॉइंट कितना नीचे जाएगा। ये मुझे पता है कि ये नीचे होगा बिकॉज शेयर फोर्स नेगेटिव थी। सो यू विल फाइंड द एरिया है, दिस इज नाउ 100, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज 6 फीट। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल गेट, इसको वैल्यू को फाइंड कर लें, 600। सो यहाँ पर देखें कि 5700 पाउंड फिट मोमेंट था इस लोकेशन के ऊपर, ठीक है। इसमें से मुझे माइनस करना है, क्यों माइनस करना है, बिकॉज द शेयर फोर्स इज नेगेटिव, ठीक है। इस हैश्ड एरिया को माइनस करना है, इसको मैंने हैश किया, माइनस किया, दिस इज कम आउट टू बी 600, ठीक है जी। दोनों में से माइनस किया, यू विल गेट 5100, ये पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रेट लाइन से, इस लाइन की डिग्री 0 है, इस लाइन की डिग्री हमेशा 1 होगी। दिस इज समथिंग यू आल्सो हैव लर्नड इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दैट अगर आपकी shear force डायग्राम जो डेवलप हो रही है, इट हैज अ 0 डिग्री, सो द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD विल हैव अ डिग्री ऑफ 1, ठीक है। अगर आपकी shear force डायग्राम फर्स्ट डिग्री की है, you will have the bending moment diagram second degree, and if you have a shear force diagram with the second degree, you will have a bending moment diagram in third degree. The lines have a degree, this is called a 0 degree line, this is called first degree line, this is called a second degree line, like a curve thing, ठीक है। ये curve जो है, this is a second degree, and third degree is also a curve thing. अच्छा, तो मैंने यहाँ पर 0 डिग्री लाइन थी, मैंने इसको फर्स्ट डिग्री लाइन से नीचे लिया। अब यहाँ पर क्या है कि पॉइंट मोमेंट अप्लाई हुआ है 4800 पाउंड। मैंने बताया था इसने शेयर फोर्स को तो इफेक्ट नहीं किया, बट इट विल इफेक्ट द मोमेंट डायग्राम। दिस इज समथिंग ट्रिकी है, जहां पर बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे। सो 5100 तो उनके पास आ गया। अब वो देखेंगे कि क्या मुझे इस 4800 को इस 51000 के अंदर, 51 के अंदर क्या मुझे इसको ऐड करना है
या सब्ट्रैक्ट करना है, दिस इज समथिंग दैट आई विल एक्सप्लेन राइट नाउ। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स के ज़हन में होगा कि भाई मैं इस न्यूमेरिकल के स्टार्ट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेता था, लिहाजा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो मुझे इसको ऐड कर लेना चाहिए। सम विल हैव दिस परसेप्शन, अदर विल से कि नहीं भाई मैंने तो ये हॉगिंग हो रही है या कोई और इफेक्ट आ रहा है इसकी वजह से, जिसकी वजह से मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूँ। सो आई विल एक्सप्लेन इट कि इसके अंदर कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव का चक्कर नहीं है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। पहले इस चीज को मैं जूम इन करके यहाँ दिखाता हूँ आपको। लाइक दिस इज पॉइंट सी, ठीक है, आई जस्ट ड्रॉ इट राइट नाउ हियर, सो आई नीड अटेंशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। दिस इज पॉइंट सी, ठीक है जी। सो पॉइंट सी के ऊपर एक मोमेंट अप्लाई हुआ है, द मोमेंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस वन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी। ये पॉइंट सी था, पॉइंट सी के आगे बीम आगे चल रहा है, ठीक हो गया। अगर पॉइंट सी के ऊपर एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो नेक्स्ट इसके आगे जो भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर लें, उसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही होगी जो कि इसके ऑपोजिट होगी। दिस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, द वन आई हैव शोन राइट नाउ हियर, दिस इज द एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट, इजंट इट, ठीक है, एक्सटर्नली अप्लाइड हुआ है। इसको काउंटरैक्ट करने के लिए, इसको रेजिस्ट करने के लिए नेक्स्ट टू द पॉइंट, यानी ये मैंने बहुत एग्जेजरेटेड स्केल पे बनाई, वरना असल में मुझे ये बनाना चाहिए था कि ये पॉइंट है, सेकंड इसके साथ एक और पॉइंट है, तो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर एक रेजिस्टिव मूवमेंट प्रोड्यूस होगा जो इसके इक्विवेलेंट और इसके ऑपोजिट होना चाहिए ताकि बीम पूरा इक्विलिब्रियम में रहे। तो अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है देन दिस मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। अब इसी फिगर को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर नीचे है जी। सो द बीम इज लाइक दिस वन एंड यू हैव पॉइंट सी हियर विद दिस मोमेंट, इन पॉइंट सी से आगे जो भी मूवमेंट होगा उसके ऊपर इंटरनल एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रही होगी। सो नाउ दीज टू मूवमेंट्स आर ट्राइंग टू हॉग योर बीम, ये देखें दोनों तरफ से इस बीम को उठाएंगे, इस तरह नहीं हो जाएगा बीम आपका, देयर विल बी अ हॉगिंग फिनोमेना एंड हॉगिंग फिनोमेना इज ऑलवेज अ नेगेटिव मोमेंट, ठीक है। इसका मतलब है ये जो मोमेंट एक्सटर्नली अप्लाई हो रहा है इसका इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव करना है। सो नाउ इन दिस इक्वेशन यू विल डोंट टेक इज पॉजिटिव, इंस्टेड यू विल टेक इज 5100 माइनस 4800, इसमें से माइनस करेंगे एंड अल्टीमेटली यू विल कम अप एट 300 पाउंड एंड देयर विल बी अ ड्रॉप, ये फॉरन ड्रॉप होगा, ये इस तरह लीनियर नहीं होगा बिकॉज ये मोमेंट एट पॉइंट सी ही लग रहा है, सो देयर इज अ वर्टिकल ड्रॉप, एकदम नीचे आया है, ठीक हो गया। नाउ कम अप एट द अदर सिचुएशन, लाइक इफ दिस मोमेंट इज नॉट एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस जगह के ऊपर जो मोमेंट अप्लाई हो रहा था दिस इज अ क्लॉकवाइज मोमेंट, जस्ट फॉर योर केस समझाने के लिए, यहाँ क्लॉकवाइज मोमेंट था। मैं इसी को डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करूंगा, मैं कहूंगा लाइक दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट सी एंड यू हैव अप्लाइड हियर अ क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई कर दी। इस क्लॉकवाइज मोमेंट को बैलेंस करने के लिए इंटरनली क्या डेवलप हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पर, और अल्टीमेटली जब एक बीम के दोनों एंड्स के ऊपर इस तरह की मूवमेंट डायग्राम हो, यानी मूवमेंट्स इस तरह आ रहे हो, तो ये बीम को क्या करने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू बेंड योर बीम लाइक दिस वन, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग and bending is always taken as positive moment. सर Hogging, जी जी सर ये जो फोर्सेस सर दोनों अपवर्ड की डायरेक्शन में लग रहे हैं ना सर, और ऊपर से 2000 पाउंड्स नीचे की डायरेक्शन से पे लग रहा है एरोस को अगर हम देखें तो सर ये तो फिर जो है सेगिंग मोमेंट नहीं होगी सर, नीचे की तरफ नहीं बेंड होगा क्योंकि उधर से अपवर्ड इधर से दोनों साइडों से ऊपर जा रहे हैं फोर्स। नहीं अच्छा आप इन फोर्सेस को देख रहे हैं जो आर ए और आर डी पे लगी हुई हैं। जी सर। नहीं वो तो एक ओवरऑल बिहेवियर आ रहा है, मैं पॉइंट सी के लोकेशन की बात कर रहा हूँ कि पॉइंट सी के ऊपर आपने एक एक्सटर्नली अप्लाइड मूवमेंट भी अप्लाई किया हुआ है। अगर इस मूवमेंट को ना देखें ना कि मूवमेंट नहीं है, ठीक है, फिर डेफिनेट आपकी वाली बात ठीक है कि बीम में ओवरऑल इस तरह बिहेव करना है, ठीक है जी, वो इस तरह बिहेव कर रहा होगा। मगर नाउ अब आपके पास पॉइंट लोड्स के अलावा एक मोमेंट भी अप्लाई हुआ है, तो मोमेंट के इफेक्ट को देखने के लिए मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी कि दैट दिस मोमेंट कैन बी आइदर पॉजिटिव, इट कैन बी अ नेगेटिव मोमेंट, इसको ट्रीट करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए जो इस न्यूमेरिकल के अंदर था हॉगिंग फिनोमेना हो रहा था, इसको आई जस्ट राइट इट हियर लाइक दिस फिनोमेना इज अ हॉगिंग। सो इसको हम क्या कर रहे थे, हम इसको नेगेटिव मोमेंट लेते हैं, वी टेक इट एज अ नेगेटिव मोमेंट, नेगेटिव मोमेंट्स। और जो आपके पास दूसरा यहाँ पर फिनोमेना हो रहा था, द वन आई शोड यू राइट नाउ हियर, यहाँ पर दिस इज बेंडिंग, ठीक है, दिस इज वी कॉल इट एज अ बेंडिंग एंड दिस इज अ पॉजिटिव मोमेंट।
तो आपने इसको बेसिकली ऐड करना होगा। अभी तो हमने इसको माइनस किया ना इस केस के अंदर यहाँ पर आके। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू सी इट हियर एज इन अ डिफरेंट ओरिएंटेशन यू हैव टू ऐड इट। ठीक होगा जी, आई जस्ट क्लियर इट। सर अगर ये मूवमेंट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हो सी, ये ठीक हो सी गया। पे, हाँ, लाइक अगर इसके yeah, good thing. If there is a force like this one, let's say 200 pounds है, कोई भी force है, so the force effect will first come here, यहाँ पर आएगा। You will have 100 यहाँ पर जा रहे होंगे, ठीक है। 100 में से -100 है, -100 होने के बाद क्या होगा, -100 में से मुझे -200 और करना पड़ेगा, this will become -300, ऐसा ही है। So ultimately आप क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे हल्का सा -300 तक, -300, और अल्टीमेटली यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, और फिर जब आपका रिएक्शन आएगा वो 100 नहीं आएगा, दिस विल बी 300। ये अल्टीमेटली डायग्राम आपकी ये बन जाएगी। ठीक हो गया जी, ये शेयर फोर्स के ऊपर इसका Yes, इफेक्ट sir. है। ठीक होगा। अच्छा जी, अब आते हैं वापस कि हमारे पास ये पॉइंट, इस पॉइंट से हमने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, इस पॉइंट के ऊपर लेकर आए, एंड दिस वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ दिस 4800। I hope it is clear to everyone why I have taken this moment 4800 as a negative one. तो इसके बाद नेक्स्ट फेज के ऊपर चलते हैं, which is that how you will take this 300 to 0. अब देखें यहाँ पर 300 मोमेंट हो गया, इसके बाद मुझे इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखना है जो कि यहाँ है। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान शेयर फोर्स को देखें, दिस इज अ नेगेटिव शेयर फोर्स। इसका मतलब है ये लाइन ड्रॉप करेगी, नीचे जाएगी। अगर शेयर फोर्स पॉजिटिव हो तो इसका मतलब लाइन इस तरह ऊपर उठेगी। तो पहली चीज कि ड्रॉप होगी, कितना ड्रॉप होगी, जितना ये एरिया है। मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ, दिस इज 3 फीट एंड दिस हाइट इज बेसिकली 100। ठीक है, यहाँ पर जो शेयर फोर्स की वैल्यू है फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज 100। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 300। तो ऑलरेडी मेरे पास 300 पॉजिटिव है, इसमें से माइनस करूंगा 300 एंड यू विल गेट अल्टीमेटली इक्वल टू 0। ठीक हो गया। सो आपकी बेंडिंग मोमेंट एंड पर आके क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी क्लोज हो जाएगी। अच्छा जी, सो दिस इज क्या कहते हैं सोल्यूशन फॉर दिस वन। हमने इसके मेथड ऑफ सेक्शंस भी देखा, जो सेक्शन मेथड है उसको कंसीडर किया, और देयर वाज एरिया मेथड जिसको हमने ग्राफिकल मेथड को भी देखा। जस्ट राइट सर हमने डिस्कस वीडी इन ओके। रिगार्डिंग दिस कैंटिलीवर बीम क्वेश्चंस आएंगे, बट ये क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, बिकॉज मैं अभी थोड़ा सा यूडीएल पे भी नहीं आया। अभी हम पॉइंट लोड्स और मोमेंट को देखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू यूडीएल, फर्स्ट थिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, and once you are able to do this thing we will also do a numerical related to triangular loading। ठीक है, wherein VDL लोड होगा जिसके अंदर इस तरह का लोड आया होगा, so उसको भी हम कंसिडर करेंगे डेफिनेटली। बट आई फॉर टाइम बिंग मैंने इसलिए अभी उसको डिस्कस नहीं किया, बिकॉज आई जस्ट वांट टू नो यू के फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमने खाली फोर्सेस को देखा, वी जस्ट कंसिडर्ड पॉइंट लोड, देयर वाज नो मोमेंट। In the second part we made a little complexity that we added a point moment, यानी moment वहाँ add किया at a location, and in the third part we will do के उसमें moments भी होंगे, we will have a UDL as well, and we will convert these UDL to these point loads, उनके fact के मुताबिक लेके आएंगे। third last stage होगा this is VDL। अच्छा जी, I hope so it's clear to all। I'll just remove these things, notations clear or and not okay ji। 403 and 405 and 406, let's see 405 and 406, these are again part of your numerical। so now you have a UDL load, there is a point load as well, but addition to these point loads there is a UDL as well, 10 kN per meter which is being applied throughout the beam। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, पहली चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट यू नीड टू कन्वर्ट दीज यूडीएल इनटू पॉइंट लोड्स। ठीक है, आपने इनके इफेक्ट्स को पॉइंट लोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पॉइंट लोड के जरिए रिएक्शन निकालना, पॉइंट लोड के जरिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो डेवलप करना सीखी फर्स्ट पार्ट के अंदर, और अभी भी जहां हमारे पास यूडीएल आएगा हम उसको इजीली पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, you need to multiply the intensity of load।
ठीक है जी, लोड की जो जितनी भी इंटेंसिटी है, लोड इंटेंसिटी, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस लोड इंटेंसिटी ऑन द लेंथ, ठीक है, ऑन विच यूडीएल इज स्प्रेड, यूडीएल इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस केस के अंदर जो कि अभी हम कर रहे हैं, वी हैव लाइक यूडीएल विद एन इंटेंसिटी, यहाँ पर जो मेरे पास लोड इंटेंसिटी है यूडीएल की, द इंटेंसिटी इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर, वी कॉल इट एज अ इंटेंसिटी किलो न्यूटन पर मीटर, means per meter इतने किलो न्यूटन फोर्स लग रही है, so this is called intensity. So for this numerical the load intensity is 10 kilo newton meter, and the second part which is length on which UDL is present or length on which UDL is spread, कि वो कितनी लेंथ के ऊपर स्प्रेड हुआ है, दिस इज अगेन 10 मीटर, यानी टोटल लेंथ के ऊपर स्प्रेड हुआ है। समटाइम्स यू विल हैव आल्सो न्यूमेरिकल लाइक दिस वन, ठीक है जी, there is a reaction here, there is a reaction here, so now in this case the intensity is this one, like 10 kilonewton per meter है, but the UDL is not spread over the entire length of the beam, it is spread here like 2 meters के ऊपर अप्लाई हुआ है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट यू शुड नो द लोड इंटेंसिटी एंड यू शुड नो द लेंथ जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, once you apply these two things, this UDL will be converted into a point load. Now the question is where this point load will be acting. This will act at the center of the length on which the UDL is present. यानी ये लेंथ कितनी टोटल 10 मीटर है जिसके ऊपर UDL लगा है, तो 10 मीटर का हाफ कितना होगा 5, तो इसका मतलब है जब इसका पॉइंट लोड में इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, सो देयर विल बी अ 5 मीटर डिस्टेंस हियर एंड देयर विल बी अ 5 मीटर डिस्टेंस हियर। जस्ट चेक बॉक्स, point load की एक डेली एग्जांपल है, या एग्जैक्टली पॉइंट लोड्स आर प्रेजेंट लाइक इफ यू हैव अ बिल्डिंग समवेयर हियर, ठीक है जी, और बिल्डिंग के टॉप के ऊपर आपने यू हैव सीन ओवरहेड वाटर टैंक्स देयर, ठीक है जी, so these overhead tanks, these have some column struts there, छोटे छोटे से columns होते हैं which have connected beams, और अगर इस बीम को आप ऊपर देखेंगे इसके ऊपर वॉल्स बनी होंगी, यानी इस तरह करके ओवरऑल अगर मैं इस फिगर को एलिवेशंस के अंदर दिखाऊंगा, सो यू विल हैव दिस थिंग, ठीक है जी, तो ये कॉलम स्ट्रट से बने एंड यू हैव द स्लैब हियर, ठीक है, so all this load, the water is contained inside this water, it is this volumetric load, this is being converted into a point load and is applied on the slab. तो ये एक एग्जांपल है। in the other way you can see the point loads जो आपको फिजिकली नजर नहीं आएंगे बट दे आर एग्जिस्टिंग लाइक बीम के एंड के ऊपर, जब भी आप बीम पे कोई भी लोड लगाएं, ठीक है, कोई भी लोडिंग लगाएंगे, सो बीम विल ट्रांसफॉर्म इट्स रिएक्शंस टू कॉलम्स, यानी बीम कनेक्ट हुए थे कॉलम्स के साथ फ्रेम्स के अंदर, लाइक इफ देयर इज अ फ्रेम हियर व्हिच इज अ कंपोजिशन ऑफ कॉलम एंड बीम, इनसे मिलके बना है, सो बीम विल ट्रांसफॉर्म दीज लोड्स एज पॉइंट लोड ऑन कॉलम्स, और कॉलम फिर नेक्स्ट कॉलम्स के ऊपर भी इसको पॉइंट लोड्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, so now we'll start finding the reaction for this case, and इसी की SFD और BMD भी डेवलप करते हैं साथ साथ। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग अगेन आपके पास बिकॉज फर्स्ट स्टेप इसका कंप्लीट हुआ, दैट यू ऑलरेडी हैव ट्रांसफॉर्म दीज बाउंड्री कंडीशंस और सपोर्ट कंडीशंस इनटू appropriate number of reactions. So these are supports, यहाँ पे supports थी, either you can take moment about point C equal to 0 or you can take moment about point A equal to 0. With the difference, if you take moment about point A equal to 0, जिसके भी about moment 0 ले रहे होते हैं, summation of moment about point A equal to 0, it means that you are considering that point A is the point of rotation, beam इसके about rotate करेगा, and all the forces that are passing through point A will be cancelled, इसमें से फारिग हो जाएंगी और आपके पास reaction at point C निकल आएगा। Similarly, if you take moment about point C equal to 0, so point C will be now point of rotation and every force which is passing through point C will be cancelled. So now let's start this one. पहले हम करते हैं जी summation of moment about point A equal to 0. I'll just write it here. I would request all of you कि आप अपने साथ एक पेन पेंसिल और एक छोटा सा कैलकुलेटर साथ रखा करें जी, ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें एंड यू कैन सी वेयर यू आर फाइंडिंग द मिस्टेक्स। जैसे मैं स्क्रीन के ऊपर इन चीज़ों को कर रहा होता हूँ, सो यू कैन जस्ट फाइंड आउट द मिस्टेक कि कहाँ पर है, क्योंकि कंपेयर कर सकेंगे। सो वी विल टेक समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0 कंसिडरिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर पॉजिटिव। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ रोटेशन आ गया, जिसके ऊपर मैंने एक सर्कल बना दी कि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। समेशन ऑफ
moment about point A equal to 0 equals to 0 and considering this is anti clockwise as positive 1. ठीक होगा जी, इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं यहाँ पर. ठीक है जी. अच्छा जी, अब जब पॉइंट ए जो है पॉइंट ऑफ रोटेशन आ गया, आई जस्ट पुट अ सर्कल हियर. ठीक है जी, सर्कल आ गया यहाँ पर. Starting from left to right again, this is the first force which is passing through point of rotation. This will produce no moment. तो RA इसमें से पास कर रहा है, लिहाजा मोमेंट नहीं प्रोड्यूस करेगा. The next force is this one 80 किलो न्यूटन. ठीक हो गया जी. So force पहले मैं लिखूंगा 80 multiply by इसका मोमेंट आर्म. This is the line of action of force. ठीक है जी, this is the line of action of force and point of rotation is this one. So the perpendicular distance between line of action of force and the point of rotation is 2 meter. So I'll put 2 bracket here. This force 80 kilonewton, if I draw it like this one, this is 80 kilonewton and this is the point of rotation. So this will try to rotate your beam like this one. So this is basically clockwise rotation. So clockwise I should take it negative. तो यहाँ पर negative का साइन डाल देंगे. पहली force होगी जी. Now coming towards the next force, I'll just remove these things so that यहाँ पे इतनी ज़्यादा confusions ना हो. ठीक हो गया जी. So the next thing is this load UDL. इसको मैं कर चुका. RA को भी मैंने कर लिया, इसको भी मैंने कर लिया. Now I have to take this 10 kilonewton per meter. So first thing I can just consider that this is no more a UDL. मुझे इसको UDL से सबसे पहले पॉइंट लोड में लेके जाना है. ठीक है, और फिर पॉइंट लोड को मल्टीप्लाई करना है मोमेंट आर्म के साथ एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू अ मोमेंट. ठीक है, ये मैं स्टेप 3 करूंगा. यूडीएल मुझे गिवन है, मैं इसको पॉइंट लोड में लेके जाऊंगा, उस पॉइंट लोड को मल्टीप्लाई करूंगा मोमेंट आर्म से एंड आई विल गेट मोमेंट. अब किस तरह करेंगे देखें जी, ब्रैकेट डालें जी. अब पहले आप दो चीजों को मल्टीप्लाई करते थे, फोर्स और अब मोमेंट आर्म को. अब आप तीन चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट इज द लोड इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन, जितनी इंटेंसिटी है, मल्टीप्लाई बाय कितनी लेंथ के ऊपर स्प्रेड हुई हुई है. यू हैव टू कंसीडर 10 मीटर्स, दिस प्लस दिस 10. ये आपके पास लोड इंटेंसिटी हुई. नाउ दिस वन इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑन विच इट इज स्प्रेड. दोनों हो गए. और थर्ड, अब जब आप इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, दिस विल एक्ट एट हियर, यहाँ दिस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा. ऐसा ही है. देयर विल बी अ 5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर and also you will have a 5 meter distance from here to here. You will have 5 meter distance here. ठीक होगा जी. So moment arm will be equal to 5. Clear? Bracket close. तो तीन चीजें होंगी. First is load intensity, second is the value on which it is spread, and third is the moment arm. तीनों को multiply कर bracket close. Now you have to take what is the sign. इसके लिए साइन क्या होगा. अब देखिए मैं इसको इंटेंसिटी को कन्वर्ट करता हूँ. ये पॉइंट लोड इधर आके एक्ट करेगा सेंटर में. सो दिस विल बी एक्टिंग हियर. दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड दिस विल ट्राई टू रोटेट योर बीम लाइक दिस वे. अगेन दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज. सो क्लॉकवाइज रोटेशन शुड बी टेकन एज नेगेटिव फॉर अस. यहाँ पर नेगेटिव साइन डाल देंगे. ठीक है, ये भी हो गया. देयर शुड बी लास्ट फोर्स व्हिच इज RC. सर इसकी समझ नहीं आई. UDL की? Yes sir. Okay, I'll just explain it again. I'll just remove it back. Clear all. Okay. Yes. देखिए ये दो तो होगी थी. ठीक है जी. We have to convert this into a moment. आप ले रहे थे summation of moment about point A is equal to 0. ठीक हो गया जी. Just a minute. Summation of moment about point A equal to 0, considering कि anti-clockwise moment क्या है, positive. ऐसा ही था. तो ये मेरा point of rotation है. This is the point of rotation. अब equation पूरी आप लिख रहे थे सारी. जब इस load के ऊपर आएंगे तो this is not a point load. जब point load होता है तो आप point load को सिर्फ उसके moment arm से multiply करते थे. जिस तरह यहाँ पर 80 किलो न्यूटन था तो आपने 80 को क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था किसके साथ, 2 के साथ. Because this was a point load, this was the moment arm. When you multiply these two things, this will be converted into a moment, which is required here in this equation. Now you don't have a point load. अब आपके पास यहाँ पर intensity है 10 किलो न्यूटन पर मीटर.
So first you will convert this 10 kilonewton per meter intensity into a point load. तो इस 10 kilonewton की intensity लिखें multiply by जितने distance पे spread हुआ है, कितने distance पे इस time spread हुआ है, 8 plus 2 meter 10 मीटर पे spread भी हुआ है. जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ दिस इज अ पॉइंट लोड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये पॉइंट लोड बन गई. ये पॉइंट लोड कहाँ एक्ट कर रहा होगा, यानी अब यूडीएल नहीं है, बेसिकली मैंने इसको उसके इफेक्ट को कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, पॉइंट लोड के अंदर. ठीक है, ये पॉइंट लोड जितना यूडीएल जिस लेंथ के ऊपर स्प्रेड हुआ है उसकी हाफ लेंथ के ऊपर आ जाएगा. टोटल 10 मीटर पे स्प्रेड था, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर. आई जस्ट गिव अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल यू हैव अ बीम हियर, यहाँ पर ये यूडीएल जो है इस तरह लगा हुआ है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लेट्स से 5 मीटर है. So once you convert this intensity into a point load, this will act here. ठीक है, ultimately you will have 2.5 here and you will have a 2.5 here. ठीक है, हमेशा उसके सेंटर पे अप्लाई होगा, बीम के सेंटर पे अप्लाई नहीं होगा. जो यूडीएल का सेंटर था ना, यानी यूडीएल जिस लेंथ पे स्प्रेड हुआ था उसके सेंटर पर. ठीक है, तो अब मेरे पास पॉइंट ऑफ रोटेशन तो यही है, ये वाली पॉइंट ऑफ रोटेशन है. पॉइंट ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनी नई वाली. तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियान अब डिस्टेंस कितना रह गया, 5 मीटर. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया मोमेंट. इसका साइन देखना है तो साइन के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट दिस पॉइंट लोड इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन. So it will try to rotate your beam like this way, which is a clockwise. That is why I put it negative. ठीक हो गया ये? I'll just write the equation once. Yes, sir. Once again, मैं equation दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर, so that things are clear. RA को मैंने consider नहीं किया. The first thing was 80 multiply by its moment arm, which is 2 meter. I just put a round bracket because this is producing a clockwise, so I'll take it negative. Second is bracket 10 multiply by again 10, again multiply by 5. This is the moment due to this UDL. The last thing is ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली. Last thing is RC, एक फोर्स है RC. So this force जिसका मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म. इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, ये पॉइंट लोड था, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है. तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर. सो RC मल्टीप्लाई बाय 10, दिस विल बी लाइक दिस वे, ब्रैकेट क्लोज. अब ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज. इट कैन बी सीन हियर लाइक दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन. यू आर अप्लाइंग अ लोड इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो द बीम विल रोटेट लाइक दिस वे. ठीक है, सो दिस इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो आई विल टेक इट पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया. ये भी हो गया, बीम खाली है, इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व कर लें जी RC के लिए. 80 multiply by, start from this first one, 80 multiply by 2, you will get 160, negative 160 minus, आगे इसको नेक्स्ट को कर लें 10 into 10 into 5, you get negative 500 plus 10 into RC is equal to 0. Just solve these one, 500 and 500 plus 160 कर लें, this will become 660. और ये दोनों जब 660 ऐड होने के बाद उधर जाएंगे, they will become positive. तो 10 RC is equals to 660 and now RC is equal to 660 divided by 10, and you will divide this with 10 and you will get RC is equal to 66 kilonewton, and this is the value of reaction at point C, which is equivalent to here. ठीक हो गया जी? So this is a 66 Newton. I'll just clear it. The next part is find the moment, find the reaction at point C. Either you can take the moment about point C भी ले सकते हैं, और आप दूसरी इक्वेशन समेशन ऑफ Fy equals to 0 ये भी कर सकते हैं इक्वेशन. ठीक है जी? अच्छा जी, अब हम इसके नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि हमें इसमें जब सेक्शंस कट करने, सेगमेंट्स, अगेन वी हैव अ लोड हियर. यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी हुई, एक सेगमेंट AB के लिए आपको सेगमेंट कट करना है सेक्शन, इसी तरह आपको BC के लिए भी एक सेगमेंट कट करना पड़ेगा. फॉर दिस सेक्शन 1-1, ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ. यू विल हैव द डायग्राम हियर. ठीक हो गया?
you have cut a section which is located at a distance x, okay, and once you cut down the section here, you will have again the shear force V, you will have again the moment here, ठीक है। अब इस डायग्राम के अंदर आपके पास एक RA लोड भी नजर आ रहा है एंड यू आल्सो हैव द UDL here as well, दोनों चीजें यहाँ पर, ठीक हो गई। अब इसी डायग्राम के लिए जब मैं समिशन ऑफ shear फोर्स के लिए लेता हूँ इसको, SFD के लिए shear फोर्स, ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, समिशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, I'll just put it like this way, upward force is positive। तो पहली फोर्स मेरे पास कौन सी है, विच इज RA, और उसका रिएक्शन कितना निकला था 114, तो 114 सबसे पहले लिखा मैंने बिकॉज इट इज गोइंग अपवर्ड, और मैंने अपवर्ड फोर्सेस को क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है। सो 114, नेक्स्ट 10 किलो न्यूटन पर मीटर, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो पहली चीज मैं क्या करूंगा, इसको डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव साइन डालूंगा। नेक्स्ट, ये जो 10 किलो न्यूटन पर मीटर लगा है, दिस इज नॉट अ पॉइंट लोड, मैं यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहा हूँ, पॉइंट लोड कंसिडर कर रहा हूँ। सो आई नीड टू कन्वर्ट दिस लोड इनटू अ पॉइंट लोड। तो किस तरह कन्वर्ट करूंगा कि इस लोड को मल्टीप्लाई करूंगा इसकी इंटेंसिटी को विद द डिस्टेंस ऑन विच इट इज स्प्रेड। कितने डिस्टेंस पे स्प्रेड हुआ हुआ है, x डिस्टेंस पे स्प्रेड हुआ हुआ है ये लोड, देखें यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है। सो 10 मल्टीप्लाई बाय x, दिस विल बी अ पॉइंट लोड, ठीक है। और ये पॉइंट लोड कहाँ एक्ट कर होगा, यहाँ पर इसके सेंटर में x/2 के ऊपर, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लोड मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 इंटू x, दिस इज अ पॉइंट लोड, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता हूँ, तो एंड के ऊपर एक shear फोर्स है विच इज गोइंग डाउनवर्ड, सो आई विल पुट नेगेटिव v इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। इसको सॉल्व कर लें, दिस विल बी 114 माइनस 10 इंटू x is equal to v. So now you have a different thing. Previously आपके पास जो shear force की equation develop होती थी, don't have a variable x because there was shear force वहाँ constant थी उस segment में। इसके अंदर because of the presence of this UDL, the shear force will be varying. जिस तरह आप distance में move करेंगे, x में move करेंगे, आपकी shear force change करेगी। So now you can just put the limits here, like x should be greater than and equal to 0 and x should be less than or equal to 2, और ये लिमिट्स यूज करने के बाद आप इसमें से क्या निकालेंगे, यू विल फाइंड द shear एट पॉइंट A एंड shear एट पॉइंट B, ये दोनों निकालेंगे। x की जगह पहले 0 डालें और फिर x की जगह क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, तो आपके पास shear एट A और B निकालेंगे। ये दोनों वैल्यूज निकाल लीजिए, shear एट A एंड shear एट B। सो नेक्स्ट वी विल लुक एट द इक्वेशन कि हम मोमेंट की इक्वेशन किस तरह डेवलप करते हैं। 94, ठीक हो गई, 114 and 94. So I'll just go back to annotate clear all these things. So you can see that at point A you have a shear force of 114 and at point B you have a shear force of 94. अच्छा जी, अच्छा आगे चलते हैं जी। अब clear all, just move it back. अब जब आप आते हैं सेगमेंट नेक्स्ट के लिए, जब मैंने नेक्स्ट सेगमेंट कट किया, सेक्शन कट किया, दैट सेगमेंट विल बी फॉर BC, यहाँ पर सेक्शन कटा हुआ, ठीक है, ये देखें, दिस इज फॉर सेगमेंट BC, डेफिनेटली देयर विल बी अ shear force, सॉरी आई विल जस्ट कवर अप द मोमेंट फर्स्ट एंड देन वी गो ऑन दिस थिंग। पहले हम इसके मोमेंट्स को भी देख लेते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ सेक्शन कट किया था, सो देयर वाज अ shear force एंड देयर वाज अ मोमेंट एज वेल। सो आपने मोमेंट की इक्वेशन भी डेवलप करनी है। अगेन आप क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट x इक्वल टू 0, ठीक है जी, कीपिंग इन माइंड कि आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं। अब पहली वाली जो इक्वेशन शेयर फोर्स के लिए आपने लिखी थी, दैट वाज कंटेनिंग ओनली फोर्सेस। अब क्या, फोर्सेस इनटू मोमेंट आर्म भी लेने, बिकॉज दिस इज मोमेंट नाउ। सो स्टार्ट फ्रॉम हियर, RA से स्टार्ट करेंगे, दिस विल बी 114 मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म कितना होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस, दिस इज x, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, x। तो ये आपके पास मोमेंट हो गया, ठीक है जी, 114 मल्टीप्लाई बाय x। अब ये जो है रोटेशन, दिस इज अ क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई आई विल पुट अ नेगेटिव साइन हियर, दिस इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन जहां आपने सेक्शन कट किया, दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट इज द 10 किलो न्यूटन फोर्स, ठीक है जी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस 10 किलो न्यूटन फोर्स को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इनटू अ पॉइंट लोड। सो आई विल जस्ट ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर। सो 10 किलो न्यूटन को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, यानी ये उसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा जिस डिस्टेंस पे वो स्प्रेड हुआ है, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पॉइंट लोड।
ये पॉइंट लोड यहाँ से यहाँ तक x/2 होगा और बैक पे भी x/2 डिस्टेंस के ऊपर अक्कर कर रहा होगा, x/2 डिस्टेंस के ऊपर। ठीक हो गया। लिहाजा मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पर वापस आता हूँ, आई विल राइट इट। इंटेंसिटी कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाय कितने डिस्टेंस के ऊपर स्प्रेड हुई है, x डिस्टेंस के ऊपर स्प्रेड हुई है, मल्टीप्लाई बाय थर्ड थिंग क्या है, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म इज ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये ब्लू लाइन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस कितना है, x/2। सो मल्टीप्लाई बाय x/2 bracket close. Now this is trying to rotate your beam in anti-clockwise direction, so you will take it as a positive value. Last आपके पास एक moment है which is in anti-clockwise direction plus m is equal to 0. ये आपके पास इक्वेशन डेवलप होगी, इसको आप सॉल्व कर लें। -114 into x, ठीक होगा जी। ये देखें ये क्या हो जाएगा 5, ठीक होगा जी, प्लस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x² प्लस m इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन डेवलप होगी। नाउ यू हैव टू अगेन पुट द लिमिट्स, इसके अंदर लिमिट्स डालेंगे, लिमिट्स वही रहेंगी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 मीटर्स, और मोमेंट्स की वैल्यूज निकाल लेंगे इन दो लोकेशन के ऊपर। यू कैन क्विकली गो थ्रू दिस मैनेजमेंट, जल्दी से इसको इसकी वैल्यूज भी डाल दें। हाँ जी, ये ए बी सेगमेंट के लिए हम मूवमेंट करें। आई वाज जस्ट गोइंग टू सेगमेंट बी सी फर्स्ट, तो फिर मैंने सोचा सेगमेंट ए बी को कंप्लीट हम सॉल्व कर लेते हैं, उसकी शेयर हमने निकाली थी एंड नाउ वी जस्ट डिड द मूवमेंट फॉर सेगमेंट ए बी, और इसी में ही लिमिट्स भी आप डालेंगे। ये ए बी के लिए नहीं कर रहा सारा कुछ, ये जो मूवमेंट आ रहा है दिस इज फॉर ए बी, कैन जस्ट राइट इट हियर एज वेल। जब आप सेगमेंट्स के अंदर लिमिट्स डालेंगे देन इट विल गिव यू मूवमेंट एट पॉइंट ए, मूवमेंट एट पॉइंट बी व्हिच इज सिमिलर टू द वन व्हिच इज शोन इन योर डायग्राम्स। ठीक है जी, ए भी आ गया है और 208 भी हो गया। ठीक है जी, सबके आंसर ऑलमोस्ट सबने सही लिखे हुए नीचे। इन द सेम वे व्हाट यू डिड इज कि आप क्या करते हैं कि जिस तरह आपने सेक्शन यहाँ कट किया था, नाउ यू विल कट अ सेक्शन हियर इन दिस पार्ट। आई विल जस्ट इरेज इट दिस वन। सो वंस यू कट अ सेक्शन नाउ इन दिस पार्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इट विल बी नाउ x। ठीक है जी, ये x डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है जी, और जब सेक्शन कट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक shear फोर्स होगी। just remove this thing, इसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि ये नहीं है। there will be a shear force, there will be a moment here as well। ठीक है, और अगेन आप shear force और moment की इक्वेशंस लिखेंगे। कीपिंग इन माइंड, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अब आपका जो 10 किलो न्यूटन लोड है दिस इज एक्टिंग ऑन डिस्टेंस x। ठीक है, और ये जो 80 न्यूटन है, 80 किलो न्यूटन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर मैं कभी ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस जो होगा दिस विल बी x - 2 मीटर। इस चीज का बस ख्याल रखिएगा जब आप इक्वेशन डेवलप करेंगे, x - 2 होगा। इसके लिए x - 2 फॉर दिस RA, दिस विल बी RA इंटू x। और UDL के लिए जब आप निकाल रहे होंगे तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, UDL 10 को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस के ऊपर वो स्प्रेड हुआ है, दिस इज x मल्टीप्लाई बाय उसका मोमेंट आर्म लेना है। देखें अब ये जब मैं इसको करूंगा तो यहाँ से बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x/2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x/2। सो द मोमेंट आर्म विल बी नाउ अगेन x/2। तो ये मोमेंट होगा आपके पास। अगेन ट्राई टू सॉल्व दिस वन एंड सेम क्वेश्चन को रिपीट करें मोमेंट एरिया मेथड के साथ। नेक्स्ट टाइम वी विल डू द वेरिफिकेशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल और ट्रायंगुलर लोड की तरफ मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट सेशन के